भाई देखो, इस हफ्ते में दो विशेष अवसर आए। अभी तो होके चुका है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, आपने मनाया होगा भी। बच्चों ध्यान से सुनो। देखो, रिपब्लिक डे जिन बच्चों ने अपने स्कूल में मनाया उन्हें तो पता है, जिन बच्चों ने नहीं मनाया उनको भी पता है, थोड़ी थोड़ी बात टीवी पे देखा होगा। हम आपको बताते हैं रिपब्लिक डे क्या है। रिपब्लिक डे को कहा जाता है गणतंत्र दिवस, और इस दिन हमारे देश का अपना संविधान लागू किया गया था। संविधान क्या होता है? संविधान मालूम है क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन तो अंग्रेजी वर्ड है। संविधान पता है क्या होता है? नहीं पता। देखो ध्यान से सुनो। जैसे एक किताब होती है, एक मोटी सी बुक जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। कौन सी बातें लिखी हुई हैं? देखो, हमारा देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है। अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे। हम लोगों ने बहुत प्रयास करके आज़ादी हासिल की 15 अगस्त 1947 को, 1947, और उस दिन हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे। लेकिन क्या हुआ, हमें आज़ादी तो मिल गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने, लेकिन हमारा अपना कोई संविधान नहीं था, कानून नहीं था, कैसे देश को चलाया जाएगा। तो जब हम आज़ाद हो गए तो एक ज़रूरत महसूस की गई कि हमारे देश का अपना कानून हो, अपने नियम हो। आप अगर कोई खेल खेलते हो, जैसे आप लूडो खेलते हो, सांप सीढ़ी खेलते हो, तो एक रूल बनाते हो, नियम बनाते हो। भाई देखो, हम डाइस चलेंगे, 6 आएगा तो गोटी निकलेगी, 1 आएगा तो गोटी निकलेगी। कोई कहता है नहीं, 1 पे नहीं निकलेगी, 6 पे निकलेगी। तो हम जितने लोग खेल रहे होते हैं हम उसका पालन करते हैं, और अगर पालन नहीं करता है तो वो चीटर कहलाता है कि चीटिंग कर ली, चीटिंग कर ली। ऐसा नहीं होगा, बेईमानी कर ली। तो जो छोटे छोटे नियम होते हैं ना, जैसे हम नियम बनाते हैं खेल के, ऐसे ही नियम बनाए गए देश को चलाने के, कि हमारा देश अब आज़ाद हो गया, इसको हम कैसे चलाएंगे। तो वो सारे नियम जो थे वो एक पुस्तक में लिखे गए। एक बहुत मोटी पुस्तक बनी जिसका नाम हुआ संविधान, भारतीय संविधान। और उसको बनाने में मुख्य भूमिका रही डॉक्टर अंबेडकर की। और जब 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान लागू किया गया, तो उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने और हमारा देश गणतंत्र बन गया। अभी हमारे देश में क्या है? गणतंत्र है तो क्या होता है? वोट डालते हैं आप लोग। आप लोग से मतलब आपके मम्मी पापा, बड़े लोग जो 18 ईयर्स से ऊपर के। हम अपने शासक का चुनाव वोट डालकर करते हैं, यानी हमारी जो जनता है, देश की लोग हैं, वो चुनते हैं शासक को जो सरकार चलाता है। तो ये गणतंत्र में ये प्रावधान है, ये गणतंत्र की विशेषता है कि यहाँ जनता का शासन है जनता के ऊपर, और जनता ही अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस पहली बार मनाया गया, और तब से लेकर हर साल हम मनाते चले आ रहे हैं। और इस साल 75वां गणतंत्र हमने मनाया। कौन सा मनाया? 75। ये 75वां गणतंत्र मनाया। और आप पता है, आप जब परेड देखते हैं, इस बार का गणतंत्र जो था वो महिला सशक्तिकरण पर आधारित था। आपने देखा होगा, जो राजपथ है दिल्ली में जहाँ परेड निकलती, उसको अब नाम दे दिया गया है कर्तव्य पथ।
और वहां हर साल राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और परेड की सलामी लेते हैं। हमारी राष्ट्रपति कौन है? सुश्री द्रौपदी मुर्मू। तो वो उन्होंने झंडा फहराया और उन्होंने परेड की सलामी ली और हर प्रदेश की झांकियां निकली, हर विभाग की झांकियां निकली और इतनी सुंदर झांकियां थी और इतने सुंदर परेड का प्रदर्शन थे कि हमने जब देखा तो हमने ये देखा कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं थी। हर क्षेत्र में लड़कियों का, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे किसी प्रदेश की झांकी हो, महिलाओं की भागीदारी सब में थी और एक से एक बढ़िया थी। और इस दिन क्या होता है, कुछ वीर बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्होंने साल भर में कोई वीरता का काम किया होता है, कोई संस्कृति के क्षेत्र में, कुछ विज्ञान के क्षेत्र में। उनकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, 5 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक। तो इस बार भी बहुत सारे लड़के लड़कियों को वो सम्मान मिला, पुरस्कार मिले और उनको गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का मौका मिला। उनको सजी हुई गाड़ियों में बिठाल के और उनको वहां से गुजारा गया और इतना सुंदर वो आयोजन था कि हमने सबने देखा और हमने भगवान से ये प्रार्थना की कि हमारा गणतंत्र अमर रहे और इसी तरह हम अपना गणतंत्र मनाते रहें। अब इसमें हमारी क्या भूमिका है?